नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति प्रसंग में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, मैंने आपके माध्यम से अपरा एकादशी के सारे महात्म को श्रवण किया था। अब मैं ज्येष्ठ माह में जो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी आती है उसके बारे में श्रवण करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका वर्णन तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज ही करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान श्री हरि केशव की पूजा अर्चना करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जनाना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर के भीमसेन बोले कि हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को भी आप श्रवण करिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को अन्न न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख बहुत सताती है। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की अभीष्ट प्राप्ति चाहिए और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न किया करो। तब भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने एक सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे तो उदक में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं जब बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भी भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके आप मेरे लिए बताएं, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें, तब यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुषों ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान श्री विष्णु जी के दिव्य धाम में ले जाते हैं।
अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय तृप्त होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त कर लेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, श्रावी, चोर तथा गुरुद्रोही करने वाले भी हों तो सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित किए गए हैं अब आप उन्हें ध्यान पूर्वक श्रवण करो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित बताया गया है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान से प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण हो उसे जूता दान करना चाहिए। वह सोने के विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है तथा जो भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल की प्राप्ति करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रह करके आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके उन्हें दान करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी के समीप पहुंच करके आनंद की अनुभूति करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के अनामय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर के भीमसेन ने सभी एकादशियों का व्रत एक एकादशी के व्रत करने से प्राप्त कर लिया है। तभी से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।